नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे एक डॉक्टर की तरह बात नहीं करूंगा, एक परिवार के एक सदस्य की तरह बात करूंगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप रात भर बहुत अच्छे से सोए हैं, लेकिन जब आप सुबह उठते हैं तो बहुत ज़्यादा थकान रहती है, कमजोरी रहती है, वीकनेस लगती है। ऐसा लगता है जैसे शरीर में कोई एनर्जी ही नहीं बची है। बिना वजह अचानक से गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है और अकेले बैठे रहने की इच्छा हो रही है। और बहुत सारे लोगों को तो रोने का मन कर रहा है। आपके लाख कोशिशों के बाद भी, कम खाने के बाद भी पेट की चर्बी कम नहीं हो रही है, वजन नहीं घट रहा है। और बहुत सारी हमारी माताएं बहनें हैं जो चेहरे पर अनचाहे बालों से बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। जिद्दी पिंपल से परेशान हो रही है। कई बार तो मैंने ये देखा है कि बहुत सारी महिलाएं जो पार्लर के चक्कर काट रही है बार बार, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। बहुत सारी महिलाओं को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि मेरी बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, ओवर थिंकिंग चलती है। और आप अगर कोई पेशेंट है, आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है, तो आपको ऐसा बहुत सारे लोगों ने बोला होगा कि यार तुम बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, थोड़ा खुश रहा करो, एंजॉय करा करो अपनी लाइफ को। मैं भी बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि यार खुश रहा करो, एंजॉय करा करो, लेकिन कोई ये नहीं समझता है कि ये कोई आप जानबूझकर नहीं कर रहे हो। आपके शरीर में कुछ ऐसा चल रहा है जो आपके भी कंट्रोल में नहीं है। और पता है वो क्या चल रहा है? वो चल रहा है हॉर्मोन्स का चक्रव्यूह यानी कि हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होना। ठीक है, तो हॉर्मोन्स जो है वो आपके इम्बैलेंस हो गए हैं, डिस्टर्ब हो गए हैं, इस वजह से ये सारी समस्याएं आ रही है। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि ये हॉर्मोन्स क्या होते हैं, ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं, इन पर ध्यान देना क्यों ज़रूरी है। तो बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि हमारे घर में डाकिया आता है, पोस्टमैन। ठीक है, वो एक तरह का मान लीजिए कि कोई कुरियर बॉय आता है। ठीक है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह तक क्या कर रहा है? पार्सल देने का काम कर रहा है या आपके लिए लेटर लेके आ रहा है। ठीक है, ठीक वैसे ही हॉर्मोन्स भी हमारे शरीर के केमिकल मैसेंजर होते हैं, यानी कि ये एक तरीके का पोस्टमैन है। इसका काम है हमारे दिमाग से जो मैसेज है उसको लेकर जाना है शरीर के बाकी अंगों तक। ठीक है, कब भूख लगनी चाहिए, कब नींद आनी चाहिए, वजन कितना होना चाहिए और हमारा मूड कैसा होना चाहिए। सोचो अगर किसी शादी या संगीत के प्रोग्राम में ढोल बजाने वाला अपनी धुन से भटक जाए तो पूरा जो म्यूजिक है वो एक तरीके का कैसा लगेगा ना, कि शोर हो रहा है ना, शोर मच रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, बहुत इरिटेट हो गया हो। तो हमारे शरीर का भी यही हाल होता है। जब कोई एक हार्मोन भी अपनी धुन से भटक जाता है, यानी थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो क्या हो रहा है? पूरा शरीर बीमार महसूस करने लग जा रहा है। सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं लोग? जब हमें पता चलता है कि हमें थायराइड हो गया है, पीसीओडी हो गया है या पीरियड समय पर नहीं आ रहे हैं, तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और बाहर से मिलने वाली सिंथेटिक गोलियां या बर्थ कंट्रोल पिल्स खाना शुरू कर देते हैं। ये गोलियां क्या करती है? ये बाहर से शरीर में नकली हार्मोन डाल देती है। शुरुआत में तो लगता है कि सब ठीक हो गया है, भैया पीरियड्स टाइम पर आने लग गए हैं, थायराइड की रिपोर्ट भी नॉर्मल आ गई है, लेकिन जानते हो कि आपके पीठ के पीछे क्या खेल हो रहा है? हमारा दिमाग सोचता है कि अरे भाई, शरीर को जितने हार्मोन्स चाहिए थे वो तो बाहर की गोली से मिल रहे हैं, तो दिमाग हमारी जो ग्लैंड्स हैं, असली जो ग्लैंड्स होती है, उनको ऑर्डर देना ही बंद कर देता। हमारी वो ग्रंथियां, ग्लैंड्स हमेशा के लिए सुस्त और कमजोर हो जाती है। और यही कारण है कि एक बार थायराइड या पीसीओडी की गोली शुरू हो जाए तो फिर जिंदगी भर कभी बंद ही नहीं होती है। दवा का जो पावर है एमजी बढ़ती चली जाती है, लेकिन बीमारी कभी जड़ से ख़त्म नहीं होती। और बहुत सारे डॉक्टर ये बोलेंगे कि ये तो हार्मोनल इश्यूज़ है, तो ये आपकी लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करते हैं, और आप जैसा सोचते हो, जैसे आज की लाइफ स्टाइल हो गई है, तो ये कॉमन है। ठीक है, लेकिन कॉमन है इसका मतलब ये नहीं है कि हम लाइफ टाइम के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ गोलियां खिलाई जाए। उसका सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए, थायराइड का सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, हम अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारेंगे। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग जो है अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारते हैं, लेकिन थायराइड की गोली कम होने का नाम नहीं लेती है। तो हम कैसे इन सारे इश्यूज़ को, इन सारे हार्मोनल डिसबैलेंस को ठीक कर सकते हैं? और अगर हम कोई आयुर्वेदिक, होम्योपैथी या एलोपैथी, जो भी मेडिकल सिस्टम है,
उसकी अगर हम मेडिसिन खा रहे हैं तो वो मेडिसिन सिर्फ हमें कंट्रोल करने का काम ना करे बल्कि हमें ठीक करने का काम करे। अगर हम राइट वे देखें किसी भी पर्सन के ठीक होने का, तो वो जो मेडिसिन खा रहा है वो मेडिसिन उसको ठीक करे, ना कि सिर्फ कंट्रोल करने का काम करे। जहां हमें कंट्रोल की ज़रूरत है, ठीक है, हम उसको कंट्रोल करेंगे, लेकिन कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि हम जीवन भर उसको कंट्रोल करते रहें या कंट्रोल करके चलें। फॉर इमरजेंसी हम उस चीज़ का यूज़ करें कि आज हमें कोई प्रॉब्लम हुई है अचानक से और हमें तकलीफ़ हो रही है, हम मेडिसिन खाएं, कंट्रोल करें, ठीक हो रहे हैं, और फिर हम उस डिसीज़ को कैसे क्योर कर सकते हैं इस पर भी काम करें, ना कि सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के तौर पर हम हमेशा के लिए गोलियां ही खाते रहें या उन पर डिपेंड हो जाए। पहले क्या होता था कि बीमारी के नाम पर दवाइयाँ नहीं बिकती थी कि ये डायबिटीज़ की गोली है ना, आयुर्वेद और होम्योपैथी की बात कर रहा हूँ कि ये डायबिटीज़ की गोली है, इनको बेचो, ये भैया ये पीसीओडी की दवाइयाँ हैं, इनको बेचो। तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हमेशा ऐसा होता था कि आप डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर आपसे काउंसलिंग करता था, आपसे पूछता था हज़ारों चीज़ें, आपको भूख कैसी लगती है, प्यास कैसी लगती है, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, ठीक है। अगर कोई सिम्टम आ रहे हैं, पीसीओडी से लेकर सिम्टम आ रहे हैं, तो वो सिम्टम किस तरह के हैं, किस इंटेंसिटी के साथ हैं, आपको पसीना ज़्यादा आता है कि कम आता है, आपको प्यास कैसी लगती है, सारे सिम्टम नोट डाउन करते थे और फिर उसके अकॉर्डिंग एक बेस्ट रेमेडी, बेस्ट औषधि का चुनाव करते थे और फिर उसका डोज प्रिपेयर करके आपको देते थे। आपकी बीमारी जड़ से ठीक होना स्टार्ट कर देती थी। लेकिन आज दवाओं का मार्केट इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है कि आप डॉक्टर को जितने सिम्टम बताते हैं उतनी ही तरह की गोलियां उनको कंट्रोल करने के लिए आपको दे दी जाती है। बट ये राइट तरीका तो नहीं हो सकता। राइट तरीका यही है कि पेशेंट से डॉक्टर पूरी तरह से एक बहुत ही अच्छी काउंसलिंग करें, उसकी पूरी हिस्ट्री नोट डाउन करें, ठीक है, पास्ट उसका कैसा रहा है, अभी प्रेजेंट उसकी लाइफ कैसी चल रही है, बहुत सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हर एक औषधि में उसके बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो लोग देखते ही नहीं हैं, ठीक है। और सिर्फ अगर दर्द हो रहा है तो दर्द के लिए कोई जड़ी बूटी दे देंगे, ठीक है। कोई अगर उल्टी हो रही है, दस्त लग रही है या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो लैक्सेटिव दे देंगे। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट करना सिर्फ कंट्रोल करने जैसा है। आप पेशेंट को अगर ठीक करना चाहते हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैं इमरजेंसी कंट्रोल ना करूं बल्कि मैं पेशेंट को रूट लेवल से उसकी बीमारी को, उसकी प्रॉब्लम को समझ के उसको सही तरीके से ठीक करूं, तो आपका काउंसलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पेशेंट का भी डॉक्टर को सारी चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक फ़ीमेल आई थी जो थायराइड की पेशेंट थी और उसको थायराइड इसलिए हुआ जब मैंने उसकी काउंसलिंग करी कि वो सालों से अपने अंदर किसी न किसी एक बहुत ज़्यादा एक कुछ उसका एक मेंटल ट्रॉमा था, दुख था, जिसमें वो सदमे में चली गई थी, जिसको वो दबा कर बैठी थी, ठीक है। एक महिला आई थी जिसकी नींद खराब थी और वो बहुत ज़्यादा तनाव लेती थी, बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी, ओवर थिंकिंग करती थी। तो दोनों की दवा एक जैसी नहीं होगी, ठीक है। जब हम क्लासिकल होम्योपैथी में जाते हैं तो हम आपसे बात करते हैं, सिर्फ आपकी रिपोर्ट नहीं देखते बल्कि हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपका स्वभाव कैसा है, आपका गुस्सा कैसा है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी कैसी है। जैसे किसी को गुस्सा आता है कि वो सप्रेस कर लेता है गुस्से को, ठीक है, आने ही नहीं देता बाहर। कुछ लोगों को गुस्सा आता है तो वो इतना वायलेंट होता है कि वो जो चाहे फ़ोन हाथ में आए, चाहे टीवी हाथ में आए, फेंक देते हैं। कुछ लोग गाली गलौज करते हैं। तो सब अलग अलग स्थिति के हिसाब से उसकी अलग अलग रेमेडीज़ होती है, ठीक है। और सिर्फ ये गुस्से की रेमेडी नहीं होती है बल्कि एक पूरे शरीर को समझ के जब हम कोई एक रेमेडी सेलेक्ट करते हैं तो उस रेमेडी को समझने में बड़ी हेल्प मिलती है, ठीक है। उस पर्सन को समझ के जब अपन रेमेडी पर जाते हैं तो पर्सन के बहुत सारे सिम्टम उस रेमेडी से मैच करते हैं, तो फिर हम वो सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि ये रेमेडी ही उस पर्सन को अंदर से ठीक कर सकती है। क्योंकि कई बार हमारे इमोशन के सप्रेशन की वजह से हमारे फिज़िकल
लेवल पर बहुत सारे सिम्टम आते हैं, तो सिर्फ फिजिकल लेवल पे सिम्टम समझ के दवा नहीं देना है, बल्कि हमें उसके पीछे जो घटना घटित हुई है उसको भी समझना है, ताकि हम एक राइट रेमेडी चूज़ कर सकें अगर पेशेंट को जड़ से ठीक करना है, उसकी प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करना है। तो जब हम आपकी पूरी मानसिक शारीरिक बनावट को समझकर, जब मैं आपकी पूरी मानसिक शारीरिक इन सारी चीज़ों को समझकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी चुनता हूँ, तो वो दवा सिर्फ बाहर से कोई नकली हार्मोन तो नहीं डाल रही है, वो आपके शरीर को जो थक गया है, ठीक है, जिसका वाइटल फोर्स बिल्कुल सुस्त हो चुका है, उसको जगाने का काम करती है। आपका शरीर खुद ब खुद एक नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से अपने हार्मोन्स को सही मात्रा में बनाना शुरू कर देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हार्मोन्स की समस्या का इलाज दवाओं को शरीर पर थोपने से नहीं होगा, बल्कि शरीर के बिगड़े हुए जो संगीत है, बल्कि शरीर का जो बिगड़ा हुआ म्यूजिक है, उसकी जो धुन है उसको वापस लाना है तो समझना होगा। इसके लिए आपको दवाओं के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा अनुशासन भी लाना होगा। रात को समय पर सोना होगा, सुबह की अच्छी धूप लेनी होगी, घर का बना शुद्ध खाना खाना होगा जिसमें अच्छे फैट्स हों, देसी घी हो, ठीक है, भीगे हुए बादाम हो, और रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड चीनी, ठीक है, और मैदा सबसे ज़्यादा, ठीक है, इन सब चीज़ों से दूरी बनाना पड़ेगी। अगर आप या आपके परिवार में कोई ऐसा है जो हार्मोनल असंतुलन यानी हार्मोनल इम्बैलेंस के इस चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, चिड़चिड़ापन, घबराहट, बेचैनी, थकान, कमजोरी, इन सारी चीज़ों से जूझ रहा है, तो घबराइए मत, ये लाइलाज नहीं है। आज ही अपने आसपास किसी अच्छे क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलिए, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उन्हें अपने बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में पूरा बताइए। अगर आप किसी मानसिक चीज़ों से जूझ रहे हैं तो उन्हें बताइए, ठीक है, वो सारा डिस्कशन करिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आप ऐसे डॉक्टर को चुनिए जो, अगर आप कह रहे हैं कि मुझे नींद नहीं आती और आपने अगर गलत डॉक्टर चूज़ कर लिया तो वो आपको नींद की गोली दे देगा। अगर आपने उस डॉक्टर को कह दिया कि मुझे घबराहट होती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन फील होता है, तो वो आपको एंटी डिप्रेसिंग दवाइयाँ दे देगा। तो ऐसे डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आप अंदर से ठीक हो, अंदर से मजबूत हो, ठीक है, तो ऐसे डॉक्टर को दिखाओ जो आपकी पूरी काउंसलिंग करे और आपको समझ के एक सही रेमेडी दे, ठीक है, ना कि सिर्फ कंट्रोल्ड दवाइयाँ दे। मेरा कहने का मतलब अगर आप समझ रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की कि आप मेरी मेरी जो बातें हैं उसको समझ सको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अपनी जो मैं कुल मिला के ये कि अपने जो शरीर की जो सारी बातें हैं वो खुलकर आपको डॉक्टर को बताना है, ठीक है। अपने शरीर से प्यार करना है, ये आपकी आत्मा का घर है। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी है, एक डॉक्टर की सलाह अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को अपनी माताओं के साथ, बहनों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आज हर घर में कोई ना कोई इस सिचुएशन से गुजर रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्वस्थ रहना, मस्त रहना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखना। नमस्कार।